संगत जी, क्या आपको लगता है कि यह वीडियो गलती से आपके पास आया? नहीं संगत जी, ये गुरु जी का संकेत है। संगत जी, जब किसी की प्रार्थना शब्दों से परे हो जाती है, जब दर्द इतना गहरा हो जाता है कि रोने के लिए आंसू भी नहीं बचते, जब लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तब गुरु जी अपने तरीके से संदेश भेजते हैं। और ये वीडियो वही संदेश है। ये गुरु जी का प्रेम है जो आप तक पहुंचा है। वे आपसे कह रहे हैं, बेटा, मैंने तेरी हर पुकार सुनी है, तेरा हर आंसू देखा है। अब तू अकेले नहीं लड़ेगा, अब मैं तेरे साथ हूं। ये पल किसी साधारण पल से अलग है। ये वो मोड़ है जहां से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वो क्षण है जब गुरु जी आपके करीब आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस पवित्र आशीर्वाद को अपने जीवन में उतार सके। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिसने एक टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ दिया, और शायद ये कहानी आपके घर में भी शांति ला दे। जय गुरुजी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग। संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का हृदयस्पर्शी अनुभव। एक संगत बहन थी, रीना मेहता, राजस्थान के जयपुर की रहने वाली। उनकी बेटी को किसी ने काला जादू कर दिया था। बेटी हर समय चिल्लाती रहती, पागलों जैसा व्यवहार करती, न खाना खाती न सोती। डॉक्टरों ने हार मान ली थी। रीना जी ने हर जगह इलाज करवाया, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, तांत्रिक, ओझा, सब जगह गई, लेकिन कुछ काम नहीं आया। बेटी की हालत और खराब होती गई। एक दिन एक संगत भाई ने उनसे कहा, बहन जी, गुरु जी से प्रार्थना करो, काला जादू भी टूट जाता है। मेरी बहन को भी किसी ने जादू किया था, गुरु जी की कृपा से ठीक हो गई। रीना जी ने उसी रात गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, मेरी बेटी को बचा लो, जो भी बुरी शक्ति है उसे दूर करो, मेरी बेटी को वापस दे दो। शुक्राना। 21 दिन तक हर रोज प्रार्थना की। 21वें दिन बेटी को नींद आ गई। पहली बार 3 महीने में शांति से सोई। अगले दिन उठी तो बिल्कुल सामान्य थी। खाना खाया, मुस्कुराई। आज रीना जी की बेटी बिल्कुल स्वस्थ है। रीना जी कहती हैं, गुरु जी ने मेरी बेटी को बुरी शक्तियों से बचाया। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां किसी पर काला जादू या बुरी नजर है, जहां डॉक्टर असफल हो गए हैं, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा? आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी? आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी? ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी मेरी ढाल है। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती कविता अग्रवाल की जीवन गाथा सत्संग सुनिए संगत जी, पारिवारिक कलेश से एकता तक। नमस्कार संगत जी,
मेरा नाम कविता अग्रवाल है। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा में रहती हूँ। मेरे पति राजेश अग्रवाल एक व्यापारी हैं। हमारे 2 बेटे हैं, 30 साल का बड़ा बेटा अमित और 27 साल का छोटा बेटा रोहित। संगत जी, 3 साल पहले तक हमारा परिवार बिखर रहा था। दोनों भाइयों में इतनी दुश्मनी हो गई थी कि वे एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। घर में हर समय लड़ाई, हर समय तनाव। लेकिन गुरु जी की कृपा से आज हमारा परिवार फिर से एक है। आज दोनों भाई एक दूसरे से प्यार करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे गुरु जी ने हमारे टूटते परिवार को बचाया। बचपन में अमित और रोहित बहुत करीब थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते, साथ बड़े हुए। अमित समझदार था, रोहित थोड़ा शरारती, लेकिन दोनों में बहुत प्यार था। राजेश जी का व्यापार अच्छा था, कपड़े का व्यापार। दोनों बेटों को व्यापार में लगाने का सपना था। हम सब साथ रहते थे, एक घर में। खुशियां थी। अमित की पढ़ाई पूरी हुई, राजेश जी ने उसे व्यापार में लगाया। अमित मेहनत से काम करने लगा। 2 साल बाद रोहित भी व्यापार में आ गया। शुरू में सब ठीक था, दोनों भाई साथ काम करते, व्यापार अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे बदलाव आने लगा। अमित बड़ा था, उसे लगता था कि वो सीनियर है, फैसले उसे लेने चाहिए। रोहित को लगता था कि अमित उस पर हुक्म चलाता है, उसकी राय नहीं सुनता। एक दिन व्यापार के एक फैसले पर दोनों में झगड़ा हुआ। अमित ने कहा, हम इस तरह से काम करेंगे। रोहित ने कहा, नहीं, मेरे हिसाब से ये गलत है, दूसरे तरीके से करना चाहिए। तू मुझे सिखाएगा? मैं तुझसे 3 साल से काम कर रहा हूं, तो क्या मैं बेवकूफ हूं? मेरी राय भी कुछ मायने रखती है। ये पहली दरार थी। फिर पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हुआ। राजेश जी दोनों बेटों को बराबर पैसे देते थे, लेकिन अमित को लगता था कि वो ज्यादा काम करता है, इसलिए उसे ज्यादा मिलना चाहिए। एक दिन अमित ने राजेश जी से कहा, पापा, मैं ज्यादा काम करता हूं। रोहित कम करता है, फिर भी दोनों को बराबर मिलता है। रोहित को ये बात पता चली, वो गुस्से में आ गया। भैया, आप ऐसा सोचते हो? मैं कम काम करता हूं। हाँ, सच तो यही है। तो ठीक है, मैं अलग हो जाता हूं। घर में बहुत बवाल हुआ। राजेश जी ने बीच बचाव किया, लेकिन दोनों भाइयों के बीच की दूरी बढ़ गई। फिर दोनों की शादियां हो गई। अमित की पत्नी का नाम नेहा, रोहित की पत्नी का नाम प्रिया। शुरू में तो दोनों भाभियां भी अच्छे से रहती थी, लेकिन धीरे धीरे उनमें भी तनाव आने लगा। नेहा को लगता था कि प्रिया घर का काम कम करती है। प्रिया को लगता था कि नेहा उस पर हुक्म चलाती है। दोनों भाभियां अपने अपने पति के कान भरने लगी। नेहा अमित से कहती, देखो, रोहित और प्रिया बहुत आलसी हैं, हम ही सब काम करते हैं। प्रिया रोहित से कहती, देखो, अमित भैया और नेहा भाभी हमें नीचा दिखाते हैं। धीरे धीरे भाइयों के बीच की दूरी और बढ़ गई। फिर राजेश जी ने घर और व्यापार को दोनों बेटों में बराबर बांटने की बात कही, लेकिन बंटवारे को लेकर झगड़ा हो गया। अमित को लगा कि घर का अच्छा हिस्सा रोहित को मिल रहा है, रोहित को लगा कि व्यापार का अच्छा हिस्सा अमित को मिल रहा है। दोनों में भयंकर लड़ाई हुई, एक दूसरे को गालियां दी, मारपीट तक की नौबत आ गई। उस दिन के बाद दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों भाइयों ने अलग अलग रहना शुरू कर दिया, एक ही घर में, लेकिन अलग अलग हिस्से में। अमित नीचे की मंजिल पर रहने लगा, रोहित ऊपर की मंजिल पर। दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे। न नमस्ते, न बात, कुछ नहीं। त्योहार आते तो भी साथ नहीं मनाते। अलग अलग पूजा, अलग अलग खाना। घर में सन्नाटा था, दुख था, तनाव था। सबसे ज्यादा दुख मुझे और राजेश जी को था। हमने दोनों बेटों को इतना प्यार से पाला, आज वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। राजेश जी हर समय परेशान रहते। कविता,
ये परिवार कैसे टूट गया। मैं रोती रहती, पता नहीं कहां गलती हो गई। हम दोनों ने बहुत कोशिश की दोनों को समझाने की, लेकिन कोई नहीं माना। सबसे बुरा असर बच्चों पर पड़ा। अमित के 2 बच्चे थे। रोहित का एक बेटा था। बच्चे पूछते, दादी, हम रोहित चाचा के घर क्यों नहीं जाते? बेटा, चाचा बिजी हैं, लेकिन वे ऊपर ही तो रहते हैं। बच्चों को कैसे समझाते कि उनके पिता और चाचा में दुश्मनी है। त्योहारों पर बच्चे एक साथ खेलना चाहते, लेकिन दोनों भाइयों ने मना किया। बच्चों का बचपन प्रभावित हो रहा था। पड़ोसी और रिश्तेदार भी बातें बनाते, अग्रवाल जी के दोनों बेटों में लड़ाई है। हाँ, सुना है एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। शर्म की बात है, इतना बड़ा परिवार और इतनी दुश्मनी। ये बातें सुनकर हमारा दिल टूटता। 2 साल पहले तनाव इतना बढ़ गया कि राजेश जी को दिल का दौरा पड़ गया। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने कहा, बहुत क्रिटिकल है, तुरंत एंजियोप्लास्टी करनी होगी। मैंने दोनों बेटों को फोन किया, तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है, तुरंत आओ। दोनों अस्पताल आए, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं की। अलग अलग कोनों में खड़े रहे। राजेश जी की सर्जरी हुई, वे बच गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा, मिसेज अग्रवाल, आपके पति को बहुत तनाव है। अगर ये तनाव कम नहीं हुआ तो अगली बार नहीं बचेंगे। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे बेटों की लड़ाई मेरे पति की जान ले रही थी। अस्पताल में एक बुजुर्ग संगत मुझसे मिली। उसने मेरी आंखें सूजी देखी। बेटी, बहुत रो रही हो, क्या हुआ? मैंने सारी बात बताई। दोनों बेटों की लड़ाई, परिवार का बिखरना, अब राजेश जी का दिल का दौरा। वो बुजुर्ग संगत रो पड़ी, फिर बोली, बेटी, गुरु जी है ना, वे टूटे परिवार को जोड़ते हैं, लेकिन दोनों बेटे तो एक दूसरे से नफरत करते हैं। बेटी, नफरत भी प्यार में बदल सकती है। गुरु जी की शरण में जा, तेरा परिवार फिर से एक होगा। उस रात मैंने गुरु जी को याद किया, गुरु जी, मेरे परिवार को बचा लो, मेरे दोनों बेटों को फिर से भाई बना दो। शुक्राना। अगले रविवार वह बुजुर्ग संगत मुझे और राजेश जी को गुरु जी के मंदिर ले गई। मैंने दोनों बेटों को भी आने को कहा। अमित आ गया, रोहित ने मना कर दिया। वहां पहुंचकर मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। बहुत सारे लोग बैठे थे। गुरु जी का स्वरूप बहुत सुंदर था। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक महिला ने कहा, मेरे दोनों बेटों में भयंकर लड़ाई थी, गुरु जी की कृपा से अब वे फिर से भाई बन गए। एक पुरुष ने कहा, मेरा परिवार बिखर गया था, गुरु जी के आशीर्वाद से सब फिर से एक हो गए। एक बुजुर्ग बोली, गुरु जी टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं, नफरत को प्यार में बदलते हैं। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी परिवार को जोड़ दो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सेवा एक ऐसी ढाल है जो आने वाले अनजाने संकटों से व्यक्ति की रक्षा करती है। सच्चे हृदय से की गई सेवा गुरु और भगवान दोनों को प्रिय होती है। कई बार सेवा किसी विशेष कर्म को सफल करने का माध्यम बनती है। गुरु कृपा से जीवन की दिशा ही बदल जाती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप पर, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपए, 501 रुपए या 1001 रुपए की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। धन से की गई सेवा किसी जरूरतमंद का पेट भरती है, लेकिन भाव से की गई सेवा सीधे ईश्वर के हृदय तक पहुंचती है। गुरुजी कहते हैं, जहां सेवा है वहीं मेरा वास है। हर थाली में प्रेम हो, हर सेवा में आशीर्वाद हो और हर हृदय में शुक्राना गुरुजी की भावना हो। जय गुरुजी। संगत जी। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी व्यथा बताई। संगत जी, मेरे दोनों बेटों में बहुत लड़ाई है। 2 साल से एक दूसरे से बात नहीं करते, एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। मेरे पति को दिल का दौरा पड़ गया। मैं नहीं जानती क्या करूं। ये कहते कहते मैं रो पड़ी। राजेश जी और अमित की भी आंखें भर आई। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, माँ जी, रो मत। गुरु जी है ना, भाइयों को फिर से भाई बना देते हैं, लेकिन दोनों में इतनी नफरत है। माँ जी, तू रोज गुरु जी से प्रार्थना कर, गुरु जी, मेरे दोनों बेटों को फिर से भाई बना दो, उनके दिलों में प्यार भर दो। शुक्राना गुरु जी का। और बेटा, तू भी अपने भाई के लिए प्रार्थना कर। मां की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। उस दिन हम तीनों ने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। गुरु जी, हमारे परिवार को बचा लो। उस दिन से मैंने हर रोज सुबह शाम गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर प्रार्थना करना शुरू किया। गुरु जी, मेरे दोनों बेटों को फिर से भाई बना दीजिए, उनके दिलों में प्यार भरिए। शुक्राना गुरु जी का। राजेश जी भी प्रार्थना करते, अमित भी कभी कभी प्रार्थना करने लगा। 1 महीने बाद मैंने फिर रोहित को सत्संग में चलने को कहा। बेटा, बस एक बार चल, मेरे लिए। रोहित पहले नहीं माना, लेकिन फिर मान गया। सत्संग में रोहित ने लोगों के अनुभव सुने, उसे भी कुछ असर हुआ। घर आकर उसने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका। 2 महीने बाद अमित बीमार हो गया, बुखार था। रोहित को पता चला, उसके मन में कुछ हिला। मां, भैया कैसे हैं? बुखार है। रोहित चुपचाप अमित के कमरे में गया, देखा कि अमित बिस्तर पर लेटा है। भैया, आप ठीक हैं? अमित को विश्वास नहीं हुआ। 2 साल बाद रोहित ने उससे बात की। हाँ, बस थोड़ा बुखार है, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं। उस दिन दोनों भाइयों ने एक दूसरे से बात की। छोटी सी बात, लेकिन शुरुआत हो गई थी। 3 महीने में धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। पहले सिर्फ आना, फिर छोटी छोटी बातें, फिर व्यापार की बातें। 6 महीने में दोनों फिर से साथ काम करने लगे, साथ बैठकर खाना खाने लगे। आज 1 साल हो गया। दोनों भाई फिर से पहले जैसे हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। आज हमारा परिवार फिर से एक है। दोनों भाई साथ व्यापार चलाते हैं, साथ त्योहार मनाते हैं, बच्चे भी साथ खेलते हैं। घर में फिर से खुशी है, हंसी है, प्यार है। हर रविवार पूरा परिवार सत्संग में जाता है, गुरु जी का शुक्रिया अदा करता है। आज हम समझते हैं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। भाइयों में लड़ाई पैसों और अहंकार से होती है। मां की प्रार्थना बहुत ताकतवर होती है। नफरत भी प्यार में बदल सकती है। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु जी टूटे रिश्तों को जोड़ते हैं। संगत जी, अगर आपके परिवार में भी भाइयों में लड़ाई है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आइए। रोज प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। मां बाप प्रार्थना करें, बेटे भी प्रार्थना करें। पहला कदम बढ़ाइए, गुरु जी बाकी संभालेंगे। परिवार को बचाइए, वही सबसे बड़ी दौलत है। जो परिवार टूट गया है, गुरु जी उसे जोड़ते हैं। जो नफरत है, गुरु जी उसे प्यार में बदलते हैं।
दोस्तों, ये थी कविता अग्रवाल की पारिवारिक कलेश से एकता तक और गुरु जी की कृपा की सत्संग। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी हर परिवार को जोड़ो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन परिवारों के साथ शेयर करें जहां भाइयों में लड़ाई है। हो सकता है ये सत्संग किसी का परिवार बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो हर टूटा रिश्ता जुड़ सकता है, हर नफरत प्यार बन सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, आज हम एक ऐसे पवित्र कार्य के लिए एकत्र हुए हैं जिसे स्वयं भगवान ने परम सेवा कहा है, और वह है लंगर सेवा। लंगर केवल भोजन नहीं होता, ये प्रेम, समानता और करुणा का प्रसाद होता है। जब कोई भूखा व्यक्ति एक रोटी खाता है तो उसके साथ उसका आत्मसम्मान भी लौट आता है। हमारे इस चैनल के माध्यम से निरंतर लंगर सेवा चलाई जा रही है, जहां जरूरतमंद लोगों को भोजन, जल और स्नेह से भरा प्रसाद दिया जाता है। संगत जी, ये सेवा अब और विस्तारित की जा रही है ताकि अधिक से अधिक लोगों तक अन्न का आशीर्वाद पहुंच सके। शास्त्रों में लिखा है, अन्न ब्रह्मेति व्यजानात्, यानी अन्न ही ईश्वर का स्वरूप है। इसलिए जब आप लंगर में सेवा करते हैं तो वह सीधे भगवान की उपासना के समान होता है। सेवा करने का तरीका, स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट लें, फिर किसी भी UPI ऐप को खोलें, स्कैन करें और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भेजकर लंगर सेवा पूरी करें। संगत जी, आपके द्वारा की गई हर सेवा किसी के जीवन में मुस्कान बनकर उतरती है, किसी के थके हुए शरीर को भोजन देती है, किसी मां की चिंता मिटाती है और किसी बच्चे के चेहरे पर खुशी लाती है। ये सेवा केवल अन्न वितरण नहीं, बल्कि कर्म योग है, जहां आप अपने प्रेम और श्रद्धा से किसी की भूख मिटाते हैं। आइए आज हम सब मिलकर इस लंगर सेवा में जुड़े और अपने हिस्से की भक्ति को कर्म के रूप में व्यक्त करें। सेवा में जो संतोष है वह किसी और साधना में नहीं। अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।